क्वेश्चन है लिस्ट 1 से लिस्ट सेकंड को मैच करो, ठीक है। सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मेंडुला ऑब्लांगेटा और थैलेमस दे रखा है। अब देखो सेरिबेलम, सेरिबेलम ये क्या काम है, देखो प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर न्यूरॉन्स, एनसीईआरटी की लाइन है। तो ये सेरिबेलम के लिए हो गया थर्ड, ठीक है। सेरिबेलम क्या करता है, एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, मेनी मोर न्यूरॉन्स के लिए और न्यूरॉन्स के लिए। बी है हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, ये ईटिंग ड्रिंकिंग वगैरह अर्ज है ना, तो अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, तो हाइपोथैलेमस में हो गया फोर्थ तुम्हारा, ठीक है। अब है मेंडुला ऑब्लांगेटा, जो मेंडुला ऑब्लांगेटा है वो क्या करता है, कंट्रोल रेस्पिरेशन वगैरह ये सारी चीजें आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा है, तो मेंडुला ऑब्लांगेटा में आ गया सेकंड। अब देखो थैलेमस, एक ही बचा सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, तो डी में आ गया फर्स्ट, तो डी में फर्स्ट, ये देखो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट, ओके। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स है, देखो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल के बारे में पूछा है, नॉट ट्रू, कौन सा नॉट ट्रू नहीं है, सही नहीं है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट है ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इज और बॉडी इज मेड ऑफ ए नंबर ऑफ मसल बंडल, सही है, और फेसिकल्स हेल्ड टुगेदर बाय ए कॉमन कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिया, करेक्ट है। ईच मसल बंडल कंटेन ए नंबर ऑफ मसल फाइबर, सही है। ईच मसल फाइबर इज लाइन बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा, सही है, सार्कोलेमा बोलते हैं, एनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म, उसमें सार्कोप्लाज्म बना रहता है। मसल फाइबर इज ए सिंसिटियम, सही है, सिंसिटियम होता है। एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मेनी ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुला, नहीं नहीं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुला नहीं, न्यूक्लियाई होनी चाहिए ना, न्यूक्लियाई होंगे, सिंसिटियम है, न्यूक्लियाई होनी चाहिए, तो इस वजह से ये रॉन्ग हो गया, तो आपको नॉट ट्रू पूछा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर इन द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट एंड इंटरकनेक्टेड डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, एनसीईआरटी की लाइन है प्योर। जो ब्रेन स्टेम जो ब्रेन स्टेम है इसमें क्या क्या आएगा, एक तो आएगा मिड ब्रेन, पॉन्स और मेंडुला ओब्लांगेटा। जो पॉन्स है ना, इसका काम है, ये क्या करता है, जो पॉन्स है ये फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, तो पॉन्स के लिए है, करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन है द परमिसिबल यूज ऑफ टेक्निक अम्नियोसेंटेसिस, जो एमनियोसेंटेसिस है उसका परमिसिबल यूज पूछा है, ध्यान रखना, कहीं आप डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ द अनबोर्न फिटस ये कर दो, ये रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान रखना, ये होता है पर ये परमिशिएबल नहीं है। परमिशिएबल क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को फाइंड करना, तो डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी इन फिटस, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका फोर्थ। क्वेश्चन है लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को मैच करना है। देखो ए इरिथ्रोसाइट्स, इसमें देखो मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल कौन है, इरिथ्रोसाइट, देखो इनका नंबर बता दूं मैं, इरिथ्रोसाइट होती है 5 मिलियन से 5.5 मिलियन पर mm³ मिलियन की बात कर रहा हूं, पर मीटर क्यूब मिलियन। ल्यूकोसाइट कितनी होती है, 6000 से 8000 पर mm³, ठीक है। और जो थ्रोम्बोसाइट है ये होगी 1.5 लाख से 3.5 लाख तक है ना, 3.5 लाख तक, 1.5 लाख से 3.5 लाख थ्रोम्बोसाइट होती है। ये तो इनके नंबर की बात हो गई, और अब इसमें दे रखा है उसको भी सोल्व कर लेते हैं, कुछ एडिशनल चीजें एनसीईआरटी की है ना। अब ए का तो सेकंड मिल गया, डी का हो गया फर्स्ट, डी का फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइट, ये ल्यूकोसाइट है, न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल है ये, ठीक है, तो बी का थर्ड हो जाएगा। और अब देख लो क्या बचा, सी थ्रोम्बोसाइट्स है सेल फ्रेगमेंट्स, इनसे बनी हुई होती है, ये सेल फ्रेगमेंट के टुकड़े होते हैं जिनसे थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स फॉर्म होती है, तो सी का हो गया फोर्थ, यानी करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। ऑफ हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज, देखो एडिशनल एडवांटेज की बात कर रहा है, एनसीईआरटी में बिल्कुल सीधी लाइन दे रखी है कि जो एडवांटेज है उनके अलावा एक और एडिशनल एडवांटेज है इसका आयोडीज का, वो कौन सा है, देखो ये फेगोसाइटोसिस करवाती है स्पर्म की, ये सही है, ये इसका काम है। दूसरा है ये सप्रेस स्पर्म मोटेलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये भी सप्रेस करती है, ये इसका काम है। पर इसका एक एडिशनल काम ये दे रखा है एनसीईआरटी में कि दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, ठीक है, तो अनसुटेबल बना देगा इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को, ये इसका एक एडिशनल एडवांटेज है, तो एडिशनल एडवांटेज पूछा आपको, तो थर्ड, दे ऑलवेज इनहिबिट द ओव्यूलेशन, नहीं ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना, ये तो है ही नहीं इसका ना। तो क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करो। अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में दे रखा है, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा और एम्ब्रियो को कनेक्ट करती है, तो फर्स्ट में देख लो, कनेक्ट द प्लेसेंटा टू एम्ब्रियो कौन, अम्बिलिकल कॉर्ड, तो ए का आ गया फर्स्ट, ठीक है, ए का फर्स्ट किस में है, फोर्थ में, करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया। और भी देख लो प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा है उसका काम क्या है, ये है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो को सप्लाई करती है, तो देख लो कौन से में, देखो फोर्थ, फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो, बी का हो गया फोर्थ। कोरियोनिक विलाई, उसका काम क्या है, या ये क्या होती है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है किस पे, ट्रोफोब्लास्ट पे, तो सी का हो गया थर्ड। नेक्स्ट है ओवेरी, तो सिक्रीट रिलैक्सिन हार्मोन ओवेरी सिक्रीट करती है, डी में आ गया सेकंड, ध्यान रखना रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में क्वेश्चन आता है इससे। क्वेश्चन है एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटर्स ऑफ इंप्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी, इंप्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कौन शो कर रहा है, बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, सही है,
बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीटीज, सही है। बेटर पोस्ट नेटल केयर, हाँ इससे भी इंप्रूव होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पोस्ट नेटल केयर से भी। डी है इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विथ लार्ज फैमिलीज, नहीं नंबर ऑफ कपल्स आप इंक्रीज करोगे और लार्ज फैमिली रॉन्ग हो गया ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तो स्मॉल फैमिलीज की बात की हुई थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ए बी एंड सी। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट देखो कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन लीड्स टू द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इन एनिमल्स, सही है भाई, टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन है क्या है, वाटर का कंजर्वेशन एनिमल्स में, ये बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन है। सेकेंड है रीनल ट्यूब्यूल बिगन विथ ए डबल वाल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर बोमेंस कैप्सूल, सही है, बोमेंस कैप्सूल डबल वाल्ड होता है और रीनल ट्यूब्यूल्स से बिगन होगा, तो ये भी करेक्ट हो गया। पोडोसाइट सेल्स वगैरह, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो चीज़ें भी याद होनी चाहिए, से रिलेटेड है ना। नेक्स्ट है द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्टर एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला इन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, नहीं नहीं शॉर्ट थोड़े होगा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है तो मेडुला में जाएगा, तो लॉन्ग होगी ना उसकी लूप ऑफ हेनले, वेरी लिटिल नहीं होगा ये, शॉर्ट नहीं होगा, लॉन्ग होगा, ठीक है, तो सी वाला रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है वासा रेक्टा इज सी शेप, नहीं सी शेप तो होती नहीं, वासा रेक्टा यू शेप होती है, जो लूप ऑफ हेनले है, ये लूप ऑफ हेनले है तो इसके आसपास रहेगी वासा रेक्टा, ठीक है। ब्लड वेसल रनिंग पैरेलली ओवर द लूप ऑफ हेनले, ये तो सही है पर यू शेप होनी चाहिए, तो करेक्ट कौन कौन सा हो गया, ए और बी, ए एंड बी ओनली, करेक्ट आंसर थर्ड हो गया।